जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत है, जिसे उर्जयंत पर्वत भी कहते हैं। पर्वत पर जैन अनुयायियों के सुरक्षित दर्शन पूजन वंदन के लिए विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ ने नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस वार्ता में देशव्यापी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को जैन जन की बाती पीएम को बाती का नाम दिया गया। श्री संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुदीप जैन ने बताया कि इस अभियान के तहत देश भर के जैन ही नहीं बल्कि जन जन से आह्वान करते हैं कि सभी लोग भारत के प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर गिरनार पर्वत पर जैन अनुयायियों के सुरक्षित दर्शन पूजन वंदन हेतु आग्रह करें। सुदीप जैन ने बताया कि पत्र का प्रारूप सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया है, जिसमें अपना नाम, पिता, पति का नाम, पता और मोबाइल नंबर भरकर श्री संघ के पते पर भेजना है, जहां से एक साथ ये पत्र प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। श्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जैन ने पुष्पांजलि देते हुए कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर है, जहां सदियों से जैन श्रद्धालु पूजन वंदन और अर्चना के लिए जाते रहते हैं। परंतु पिछले 20 वर्षों से वहां अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है और नेमी चरणों के ऊपर दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित कर दी, जिसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय गुजरात द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2005 को जारी अपने आदेशों में अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने, 5वीं टोंक से 4थी टोंक के बीच पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे लगाने, 5वीं टोंक पर किसी के भी ठहरने की अनुमति न होना। यहाँ से एक देशव्यापी अभियान की शुरुआत करी है, जिसका नाम रखा है जैन जन की बाती पीएम को पाती, जिसमें हम संपूर्ण भारतवर्ष के, विश्व भर के जैन समाज से और सभी समाज से ये आह्वान करते हैं कि ये जो हमारा प्रारूप है, इसमें अपना नाम भरकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक को भेजें, ताकि उनको यथास्थिति से अवगत हो सके। और हमने इसमें मांग करी है कि जैन धर्मावलंबियों को गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर जो हमारे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली है, वहाँ पर सुरक्षित दर्शन पूजन वंदन का अधिकार मिले। आप लोगों ने कोई पत्र भी लिखा है पीएम को? हाँ, अभी पिछले दिनों तो लगातार जगह जगह पूरे देश भर के कोने कोने से प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए। हम सभी ने जो है उस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी तक ज्ञापन के मांग कर रहे हैं इसके लिए? कब से मांग कर रहे हैं आप? देखिए, मांग तो हमारी 2005 से चल रही है, जब 2002 से 4 के बीच में वहाँ पर अतिक्रमण अवैध रूप से कर लिया गया, तो उसके बाद लगातार ये मांग चल रही है। और 17 फरवरी 2005 को हाईकोर्ट के आदेश भी हैं, उनका भी अभी तक अनुपालन नहीं कराया गया। और वर्तमान में अभी जब प्रकरण जब गरमाया, जब अक्टूबर 2023 में वहाँ पर गए यात्रियों के साथ अभद्रता की गई, उन पर तलवार चिमटे से जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। उसके बाद पूर्व सांसद महेश गिरी, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे हैं, उन्होंने जिस तरह के खुले आम अति अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी करी, तो उसके बाद से ही पूरे देश भर में इस बारे में जो है माहौल गर्मा गया। सर, सवाल यही है कि अगर पिछली बार भी आपने बहुत सारे आंदोलन किए थे, विरोध प्रदर्शन किए थे, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा आगे? अगला कदम यही होगा, देश भर में एक जैसे हमारा समय शिखर का आंदोलन हुआ था, इसी तरह से गिरनार के लिए भी पूरे देश भर में, विश्व भर में आंदोलन चलाया जाएगा। छोटा सवाल, देश का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, चुनाव में आपने मुद्दा उठाया है, क्या लगता है बात नहीं सुनी गई तो क्या लगता है चुनाव में प्रभाव बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल हमारी ये एक निरंतर प्रक्रिया जो हम आवेदन करते आ रहे हैं, गुहार लगाते आ रहे हैं। और देखिए, ये मुद्दा बनाना या ना बनाना ये सरकार के हाथ में है। अगर सरकार जायज़ मांगों को मान लेती है तो निश्चित रूप से किसी को मुद्दा नहीं मिलता, पर अगर वो नहीं मानती तो हमारा जो नारा है, जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। देखिए, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बता दिया गया है कि जूनागढ़ स्थित गिरनार क्षेत्र जो हमारा नेमिनाथ भगवान का पवित्र मोक्ष कल्याण क्षेत्र है, वहाँ से हमारे 22वें तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। वहाँ पर सदियों से, अनादिकाल से वहाँ पर हम जैन लोग पूजा अर्चना करते आए हैं। कुछ समय से अजैन लोग, जैसा कि तथाकथित आपके को हमने अपना ज्ञापन भी सौंपा है, उसमें बताया गया है कि वह उस क्षेत्र को अतिक्रमण द्वारा अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और जैनियों से उस क्षेत्र को पूजा अर्चना से वंचित रखना चाहते हैं, जो कि जैन धर्म के अनुयायियों को किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। यह जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है, अगर हमें कानून, जबकि हाई कोर्ट ने 2005 में इसके लिए आदेश भी पारित किए हैं कि जब तक इसका अंतरिम आदेश नहीं आ जाता, इस
स्थान को यथावत रखा जाए। इसमें दोनों धर्मावलंबियों को पूजा अर्चना की स्वीकृति अनुमति प्राप्त है, लेकिन जैसा कि अन्य धर्म के लोग हैं वह जैनियों को इस पूजा अर्चना और इस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, जो कि जैन धर्म को स्वीकार्य नहीं है। अगर जल्दी ही सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो यह आंदोलन, यह जो हमारा अभियान है, धीरे धीरे नाराजगी